आज चंबा में अगर 100% अगर हेलमेट्स है लेडीज तक, इवन तक डबल सीट्स में भी, तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय पुलिस को ही जाता है। तो अगर हेलमेट लाइफ के लिए जरूरी है ड्यूरिंग आप राइडिंग, तो समाज में नशाखोरी को रोकने के लिए फिर पुलिस को ही अपना अहम रोल अदा करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और मेरे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर प्रमोद शाह जी। मकसद एक ही है, चिट्टे के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम के साथ अब तक बहुत से ऑफिसर के इंटरव्यू हो चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर प्रमोद शाह जी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। अच्छा सर, जिस तरह से चंबा में चिट्टे की भरमार हो रही है, समाज के लिए आपको क्या लगता है कि समाज के लिए अच्छा हो रहा है कि नहीं? देखिए, चंबा का जो सिनेरियो मैं बताना चाहूँगा, चंबा आज की डेट में एक हिमाचल का सबसे एक पिछड़ा जिला है। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे इसके जाना जाता है। चंबा की एक खासियत थी कि सब कुछ बावजूद पिछड़ापन होना या स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के बावजूद चंबा में एक सादगी थी, एक अपना पुराना कल्चर था, लोग सीधे थे। परंतु अगर पिछड़ापन होने के बाद अगर ये नशाखोरी भी अगर यहाँ आ गई है, तो डेफिनेटली चंबा को पीछे करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और आई थिंक जो डिस्ट्रिक्ट पहले से पिछड़ा है, जिसमें अभी भी विकास की दौड़ में पीछे है, अगर उसमें एक ये ऐसा है कि जहर अगर हमारे समाज में आ जाएगा, तो हमारे पास जो एक धरोहर थी, जो हम जिसे कहते थे कि चंबा में एक सादगी है, अभी तक वहाँ का अछूता है दूसरी जगह से, अगर वो भी अगर यहाँ आ गया, तो आई डेफिनेटली इस आने वाले टाइम में हमारी जो पीढ़ी है वो तो इसमें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सर, आपके हिसाब से, चूँकि आप एक ऑफिसर हैं, अलग अलग जगह पर आप गए हैं, तो आपके हिसाब से बच्चे कैसे इस चीज़ से बचें? देखिए, इसमें रोल तो सबका रहता है। बेसिकली पेरेंट्स का रोल ज़्यादा मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को खुद वो काम कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ 80% लोग तो किसान का काम करते हैं। डेफिनेटली हर आदमी जो है वो किसानी करता है, परंतु कई बार बच्चों में वो इस चीज़ का आदत नहीं डालते। उनको लगता है कि बच्चे शायद ये काम करेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। तो वो बच्चे जिन्होंने कुछ करना है, जिन्होंने पढ़ के कुछ आगे बढ़ना है, वो तो पढ़ लेंगे, कंपटीशन भी कर लेंगे। बट बहुत सारा ऐसा तबका होता है जिसके माँ बाप जिसकी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, परंतु अपने कामों के प्रति उन्हें प्रेरित भी नहीं करते। आई थिंक अगर हमारे युवा, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, इनको अगर अपने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या इस तरह की फार्मिंग के काम में अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए, तो डेफिनेटली उनका ध्यान जो है वो अपने काम में रहेगा, तो दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं जाएगा और वो फ्रस्ट्रेट ना होके अपना वहाँ से कुछ निकालेंगे, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ से बचे रहेंगे। अच्छा सर, एक बात और भी सामने आई है, समाज में रहते हैं, आपको भी पता है जी, कि मम्मी भी जॉब में, पापा भी जॉब में है, बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है, वो अपने हाथ पे रहता है। तो मुझे लगता है कि ये भी सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने पहले किसान से जोड़ा ये बात। किसान तो फिर भी एक मेहनत कश आदमी, उसको ज़रूरत भी है अपने काम में। परंतु जो दूसरी आपने कैटेगरी बताई, जिसने कि बोथ द पेरेंट्स वो वर्किंग कंडीशन में है और उनके पास आई थिंक वो पैसे से उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को हर तरह का सुख दे सकते हैं उनको, परंतु उस केस में वो बच्चे जो हो डेफिनेटली उनका बिगड़ने का जो परसेंटेज है वो कहीं जाता है। तो डेफिनेटली फिर उनका रोल बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो समाज के लिए जॉब नहीं कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं, परंतु समाज के लिए जो अपने बच्चे पैदा दे रहे हैं आगे, अगर वो बच्चा समाज में आगे आके कुछ गलत करेगा, तो उनका किया हुआ, उनकी की हुई जॉब, उनका कमाया हुआ पैसा कहीं पर भी अर्थ नहीं आएगा। इससे बेटर है कि वो पैसे की तरफ कम ध्यान दे के नौकरी की तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा, परंतु तो घर की नौकरी को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए उनका दायित्व दोनों का बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि जॉब छोड़ के अपने बच्चों की तरफ वो करे, परंतु अगर वो जॉब कर रहे हैं पैसे के लिए, वो अपना अच्छा फैमिली के लिए अपना इनकम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका हार्ड वर्क और बढ़ जाएगा। वो बच्चों के प्रति उनको ज़्यादा आंसरेबल होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात ये भी सामने आई है कि पड़ोस का बच्चा बिगड़ा हुआ है, यदि चिट्टा ले रहा है, तो उस चीज़ को इग्नोर किया जाए या ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, ये बात फिर आपने उस चीज़ को एक मतलब मुहिम की तरह, जैसे जिस काम में आप लगे, आप मेरे तक यहाँ तक पहुँचे, आप ये मैसेज जो है वो दूसरे तक भी ले जाएंगे। तो अगर मैं बैठ के यहाँ से बात कर रहा हूँ चिट्टा के ऊपर, तो डेफिनेटली अगर मेरे समाज में, मेरी नज़र में, मेरे रिश्ते में कोई ऐसा बच्चा मुझे नज़र आएगा या मेरा वो अपना नोन होगा, तो मैं डेफिनेटली उसके पेरेंट्स को, मैं उसके जो मुझे जानता होगा, मैं उससे तक बात पहुँचाऊँगा। मैं पहले तो उस बच्चे को भी समझाने की कोशिश करूँगा, परंतु हो सकता है वो बच्चा मेरे सामने नशा ना कर रहा हो, पर उसके लक्षण अगर मुझे नशे में आएंगे, तो मैं उसको जरूर लेसन दूंगा कि नशा बहुत खराब चीज़ है। और अगर उसके पेरेंट्स तक मेरी पहुंच हुई, तो मैं उसको तक तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि ये उसके लिए बेशक मुझे
उनके लिए सुनना भी पड़े कुछ, परंतु मैं अपना कर्तव्य समझ के जाऊँगा। ये मेरा परम मतलब फर्स्ट वो रहेगा, ड्यूटी रहेगी। अच्छा सर, एक बात और भी है कि हर चीज़ हम पुलिस पर छोड़ रहे हैं। कुछ भी क्राइम हो रहा है तो पुलिस को बुलाओ, अगर चिट्टा बिक रहा है या फिर कोई चिट्टा ले रहा है तो समाज के लोग यही बोलते हैं कि पुलिस वाले पकड़ लेंगे, हमको क्या लेना देना है। तो क्या ये सोच सही है सर? देखिए, पुलिस का रोल तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर में तो उनका रहता है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हम करेंगे तो हम लोग को गलत भी बोल सकते हैं। कोई बोलते सकते हैं कि आपको क्या पड़ी है, मेरा बच्चा आपको क्या पड़ा है। पुलिस का रोल इसमें ज़्यादा रहता है, परंतु बात फिर वही सही है कि एक आदमी के साथ एक पुलिस वाला नहीं लग सकता है। जितनी हमारी पॉपुलेशन होती है, पुलिस वाले भी चाहिए फिर हमें कि हर आदमी के साथ एक पुलिस वाला जोड़ा जाए। तो पुलिस वालों का रोल तो हर आदमी के साथ तो नहीं जुड़ता, परंतु उनका जो ड्यूटीज़ पैटर्न है, प्लानिंग है, वो इम्प्रूव तो उनको आज के हालात से करनी पड़ेगी। जैसे सिस्टम बना है, जैसे जिस तरह के चैलेंजेस आते हैं उस हिसाब से फाइट तो करना पड़ेगा। डेफिनेटली पुलिस की नाके बढ़ेंगे, पुलिस की अगर छापा बढ़ेंगे तो इसके ऊपर चेक तो लगेगा। जैसे आज चंबा में अगर 100% अगर हेलमेट्स है लेडीज़ तक, इवन तक डबल सीट्स में भी, तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय पुलिस को ही जाता है कि पुलिस ने कड़ी वो किया, तब जाके आज हर हेलमेट पहन रहा है। आप बाकी जगह देखेंगे तो वहाँ हो सकता है 1-2% वेरिएशन आ सकती है, पर 100% यहाँ हेलमेट का काम हो रहा है। तो अगर हेलमेट लाइफ के लिए ज़रूरी है ड्यूरिंग आप राइडिंग, तो समाज में नशाखोरी को रोकने के लिए फिर पुलिस को ही अपना अहम रोल अदा करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात और भी है कि कुछ बच्चे शौकिया तौर पर इस लत में जाते हैं और कुछ जानबूझ के ये करते हैं, गलती हो जाती है उनसे। और ये कहावत ये भी है कि नो बॉडी कैन परफेक्ट। तो बच्चों की वापसी की संभावना रहती है, क्योंकि आपका भी एक अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है। तो अगर आप इस संदर्भ में भी कोई अपनी राय प्रकट करें। देखिए, ऐसा तो कोई मुश्किल तो कुछ ही नहीं होता। अगर बच्चे को एक बार गलती से ले लिया है और उसको साइड इफ़ेक्ट नज़र आने लगे हो, क्योंकि गलती एक बार हो सकती है, परंतु फिर वो बात उसमें फिर मैं उसकी बात दोहराऊंगा कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर तो फैमिली उसकी सपोर्टिंग है, अगर फैमिली पॉजिटिव वाली है, अगर फैमिली का उसके साथ सपोर्ट है, तो बच्चा सोचेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने गलती की, मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, वो इतना मुझे पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा। तो अगर फैमिली में भी इग्नोर है, फैमिली को पता ही नहीं कि हमारे बच्चे में क्या हो रहा है, उन्होंने उसको इस चीज़ के लिए कभी ऑब्जर्व नहीं किया है, तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन घर में बड़ी जरूरी है कि बच्चा अकेला कमरे में है तो क्या कर रहा है। अगर आपने बच्चे को पकड़ ही लिया किसी कोई भी हरकत करते हुए, तो चाहे वो जरूरी नशा ही है, वो कुछ और भी हो सकता है, ज़्यादा देर मोबाइल देखने बैठा हुआ है, आपको पता है बेटा या बेटी या आपका बच्चे 2 घंटे से मोबाइल पे बैठे हैं, तो आपको डेफिनेटली आपका ये राइट है, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्चे को आप टोकें कि आप इसको मोबाइल बंद कर दें। तो ये तो मोबाइल की बात है। अगर उसी तरह किसी की तरह कोई शंका होती है उन्हें कि बच्चा कहीं से कुछ करके आया बेशक, तो उनको डेफिनेटली उसको प्यार से समझाना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर चेक रखना पड़ेगा। और बच्चों को बिल्कुल आपको साइकोलॉजी उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, किस वजह से वो ऐसा कर रहा है, उसके दोस्त ऐसे हैं या उसको कोई काम नहीं मिल रहा है या वो पढ़ाई में, तो दे हैव टू बी गो द रीज़न बिहाइंड इट एंड डेफिनेटली उनको करेंगे तो बच्चा एक आने वाला बच्चा, हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि बच्चे बिगड़े हुए हैं। हम भी कभी इस उम्र में थे, हम लोगों ने भी कभी नशे की तरफ आकर्षित हुए होंगे, परंतु कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का जब एहसास हुआ कि नहीं ठीक नहीं है, या हमें कहीं फाइनेंशियली फीड इसको लगा होगा कि कम, तो हमने इसको हटा दिया। या मे भी एग्जाम्पल किसी और कर सकते हैं, बच्चों में भी वो भी आज की डेट में उनका भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने अगर स्टार्ट कर ही दिया है तो टीचर, पेरेंट्स और उसके जो दोस्त हैं उनको आगे आना पड़ेगा इसके लिए, तो बच्चा पीछे आ जाएगा इसी बात में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट चंबा के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद झा जी। बड़ी बेबाकी से इन्होंने बातें कही हैं, हर पेरेंट्स को और खासकर उन स्टूडेंट्स और टीचर को जरूर सुननी चाहिए जिन्हें लगता है कि उनके सराउंडिंग में कोई बच्चा बिगड़ रहा है। मुझे लगता है कि इनकी बातें सुनेंगे तो आपका बच्चा सेफ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।